जिस खानदानी सियासत की खलीज ने तख्ते पंजाब का फैसला किया, अब उसमें फासले बढ़ रहे हैं। उधर काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उधर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को उनके पार्टी ओहदों से फारिग कर दिया गया। दहाइयों से जारी चौधरी बिरादरान की सियासत में ये मोड़ भी आना था, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सियासत में वज़ादारी, तहजीब, रख रखाव और जमहूरी इक़दार के लिए मिसाल दिया जाने वाला यह चौधरी ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जमातों के दरमियान इक़्तिदार की खींचातानी में शिकस्त और रीख का शिकार हो गया। ये कहानी 8 मार्च 2022 से शुरू होती है, जब मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए PDM की जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। इस तहरीक में चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ के साथ, जबकि चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने, चौधरी सालिक ने अपोजिशन जमातों का साथ दिया। ताहम ख़ानदान में सियासत और मोराल फिर भी किसी हद तक कायम रहा, मगर फिर 22 जुलाई का दिन आता है, जब होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के मुकाबले में जब चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिखकर ये हिदायत की कि काफ लीग के 10 वोट नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज के हक़ में डाले जाएं, फिर इसके बाद इख्तलाफात खुलकर मंजर आम पर आ गए। मोनिस इलाही ने अपने मामा चौधरी शुजात हुसैन के पास जाकर आखिर में कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और मामला बिगड़ गया। चौधरी परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट जाकर वज़ीर आला पंजाब का ओहदा हासिल करने का केस तो जीत गए, मगर अपने जो ख़ानदान का एक सियासी सफ़र था उसको जारी रखने में वो हार गए। कई दहाइयों से जारी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का सियासी सफ़र, जो कि चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही की एक मिरास था, आज चौधरी सालिक हुसैन और मोनिस इलाही की शक्ल में इख्तिताम को पहुँच चुका है। क्या चौधरी बरादरान में सुलह और सियासी बयानियाँ एक होने की अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं, लेकिन जिस कीमत पर वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं कामिल अली आगा साहब, आप नहीं समझते कि काफ लीग की सियासत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है? इसमें कोई शुबा नहीं है जी कि ये जो इत्तफाक था इनके दरमियान और सारी ज़िंदगी का साथ था, उसका टूटना ख़ानदान के लिए भी धचका है और पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये नुकसान कैसे पूरा होगा? कोई अभी भी चांसेस हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की, सियासी इख्तलाफात क्या इस नहज पर वाकई पहुंच चुके हैं, तनाज़ात वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं कि सुलह सफाई का कोई चांस नहीं है? सब ने जो कोशिशें की, आखिर में मोनिस इलाही ने भी कोशिश की चौधरी शुजात के पास जाकर, मामलात अब क्या मजीद बिगड़ेंगे या संभलने में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कोशिश का तल्लक है, ये तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता है कि हर किसी ने की, और कोशिश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लफ्ज़ भी आज तक हमारी पार्टी की सारी क़यादत जो है समेत चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, मोनिस इलाही के, बिमा मेरे, किसी ने कभी एक लफ्ज़ भी अपनी क़यादत के मुतल्लिक़ ऐसा नहीं निकाला कि जिसके मुतल्लिक़ ये कहा जाए कि वो तहजीब के दायरे से बाहर है। कोशिश सब ने की कि इत्तफाक रहे, कायम रहे, और इत्तफाक से के साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मरहलावार मामला उस तरफ चले गए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए। एक बात तो दुरुस्त है कि एक लेटर लिख दिया, वो लेटर जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता था, समेत चौधरी परवेज़ इलाही के, मेरे, मोनिस इलाही के, हम सब आखिरी दम तक ये कहते रहे कि कोई लेटर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उसकी जो इंतखाब के ख़िलाफ़ चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से नहीं जा सकता। और चौधरी मतलब क्या आप लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं था, आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? सोच नहीं सकते जी। आप मेरा आखिरी प्रोग्राम भी देख लें, जो इलेक्शन से एक दिन पहले
मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन आखिरी प्रोग्राम भी जो था उसके अंदर एंकर पर्सन के साथ मेरी गुफ्तगू जो थी उसके अंदर एक बात तलख थी मेरी तरफ से, वो ये थी कि यार आप क्या बात करते हैं, बार बार एक बात करते हैं, ये नामुमकिन है कि दोनों भाइयों के अंदर तफरीक नहीं हो सकती। लेकिन अगले दिन इलेक्शन भी हो गया सारा, और फिर मैनिपुलेशन ऐसी थी कि इलेक्शन के वोट भी जो हैं वो अनाउंस होने के बाद कि इतने परवेज लाई को पड़े हैं, फलां फलां पार्टी के पड़े हैं, और उसके बाद उसने एक लेटर निकाल के बाहर रख दिया कि जस्ट आई हैव रिसीव। मोनस इलाही साहब को जब इस खत का पता चला तो वो चौधरी शुजात साहब के पास गए कि इस खत को वापस ले लें? जी बिल्कुल गए, और इससे पहले जब शुबा जाहिर किया जा रहा था उस वक़्त जो है वो सबने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। और 2-3 दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब से मेरी अपनी बात हुई, मैं उनके पास था, तो मैंने कहा जी लोग बहुत इस बात पे जो है वो नाला हैं कि आपकी तरफ से जो है ये सारा कुछ हो रहा है, कभी जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, कभी शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है, कभी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो रही है, तो ये इलेक्शन है, अभी इस मामले को ख़त्म करें, चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन है, इबहम क्रिएट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप यकीन कर सकते हैं कि मैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जाऊंगा? मैं कहा मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं बार बार कहता हूं, मीडिया के ऊपर कहता हूं कि ये हो नहीं सकता। तो कहने लगे कि आप अपने यकीन पे कायम रहे, मैं चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद तो कोई बात नहीं कह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। कामिल अली आगा साहब कुछ हुआ नहीं, वो बात तो अलल ऐलान कह रहे थे कि मैं चौधरी परवेज इलाही मेरा कल भी वजारत आला का उम्मीदवार था, है और रहेगा। लेकिन साथ उन्होंने एक और बात की थी कि वो, हाँ जी, उन्होंने साथ कहा था कि इमरान खान का जो भी उम्मीदवार होगा वो उसके साथ नहीं है, वो परवेज इलाही के खिलाफ नहीं थे, वो इमरान खान के उम्मीदवार के खिलाफ थे। लेकिन जो हमारे साथ बात हुई, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, जो मीडिया पे उन्होंने कहा वो आपको इल्म होगा और आप बयान दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन हमारा यकीन नहीं था। मैं सिद्ध के दिल से ये बात कर रहा हूँ कि हमारा यकीन कतन नहीं था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है इस किस्म का कोई लेटर लिख देंगे। ये आनन फानन हुआ और ये एक हमारे ऊपर बहुत नागवार सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन अल्लाह ने करम किया, इंशाअल्लाह पार्टी को चलाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब के अंदर बड़ी सलाहियत है, पहले भी शुजात हुसैन साहब क़यादत फरमाते थे, अमली सारे इक़दाम तो चौधरी परवेज इलाही ही करते थे, मुनर सराई ही करते थे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही भी चौधरी शुजात के फैसले के बगैर तो कोई काम नहीं करते थे। चौधरी शुजात का फैसला होता था, वो लब्बैक कहते थे, परवेज इलाही साहब मानते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो सही इख्तिलाफात हैं वो शुरू हुए जब परवेज इलाही साहब को पीडीएम ने भी नॉमिनेट कर दिया था, नवाज शरीफ, जरदारी साहब ने मना लिया था नवाज शरीफ को, और बात हो गई थी पूरे अपोजिशन इत्तेहाद से कि परवेज इलाही साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। परवेज इलाही साहब भी मान गए, वहां जाकर दुआए खैर कर दी, मिठाई खा ली, एक दूसरे को मुबारकबादें दे दी। तो हमने तो यही सुना है कि चौधरी बरादरान जो है ये अपनी जुबान के बड़े पक्के हैं, किसी को एक बार जुबान दे दे फिर उस पर पूरा उतरते हैं। क्या यही वजह है कि चौधरी शुजात साहब को इसी बात का दुख था कि मैं तो जरदारी साहब को, इन लोगों को, जरदारी ग्रुप, इन सबको मैं जबान दे चुका हूं, तो आप कैसे अगले दिन बनी गाला चले जाते हैं और जाकर इमरान खान के साथ जो है ना अपना वजन उनके पल्लड़े में डाल देते हैं? क्या यही वजह थी इख्तिलाफात की? देखें ये बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब और मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की, मुझे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि आप परवेज साहब के साथ जाएं इमरान खान के घर, तो मैं उनके हमरा गया वहाँ पे, और वो उसके बाद मीटिंग हुई और उसके बाद फैसला हो गया। इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि आप आज से हमारे उम्मीदवार हैं, और वहाँ पे तय हो गया। जब ये सारी असल बात, इख्तिलाफ यहाँ से शुरू नहीं हुआ, असल इख्तिलाफ शुरू हुआ जब मुनस इलाही साहब की जगह पे जो है ख्वाहिश बनी सालक हुसैन साहब की कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो वहाँ से इख्तिलाफ शुरू हुआ और वो ख्वाहिश इस अरूज तक पहुँची कि ये इख्तिलाफ बढ़ता गया। उसके बाद फिर इख्तिलाफ में पर काबू नहीं पाया जा सका। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी मुनस इलाही के वज़ीर बनने के हक में थे, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए
मुनसलाई सालक से बेहतर है क्योंकि वो सीनियर है और सारे हमारे बच्चे एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद तय हो गया और मुनसलाई साहब वजीर बन गए। लेकिन ये फिर उसके बाद जो है वो दीगर मामलात आगे चलते रहे और तारिक बशीर इसी गुस्से में आकर सालिक हुसैन अदम एतमाद तहरीक में ऑपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल गए थे और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था, यही वजह थी? नहीं, उसके साथ एक और ख्वाहिश शामिल होगी ना, तारिक बशीर चीमा साहब की ख्वाहिशें शामिल होगी। वो चाहते थे कि मैं वहां पे यूनानिमस कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाऊं और अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग मेरा साथ दें। उनके वहां पे अपने इंतहाबी हल्के के जो मामलात थे लोकल लेवल के, उनको उन्होंने उसमें अपनी कामयाबी के लिए ये सारा जो है बंदोबस्त किया और सालिक हुसैन को साथ मिला के उन्होंने अपना मामला हल कर लिया। अब आप देख लें इस सारे हालात को अगर आप देखें तो फायदा किसका हुआ है? चौधरी शुजात हुसैन साहब को नुकसान हुआ है, सालिक हुसैन साहब को भी नुकसान हुआ है। फायदा हुआ है तो चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को हुआ है। चौधरी ये तारिक बशीर चीमा कब से साजिशों में जो थे रहे हैं वो मसरूफ़ अमल थे, कब से साजिशें कर रहे थे? ये जाहिर है जब इख्तिलाफ हुआ फैमिली के अंदर तो उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट बना लिया और टारगेट बना के उन्होंने ये सारा मामला वो ले जाना चाहते थे। जो है वो जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ जो ये मुआदा हुआ उसके अंदर उनकी सारी ख्वाहिशें थी और उन्होंने वो करवा दिया, जिसमें ज़ाहिर है मुनसलाई साहब शामिल नहीं थे। तो उसके बाद फिर दूसरा अमल शुरू हो गया। सियासत के अंदर ये सारे हकायक जो हैं ये मेरे छुपाने से तो नहीं छुपेंगे, ये आखिरकार सबके ऊपर या होते चले जाएंगे। मतलब कि सियासत हावी हो गई खानदानी रिश्तों पर, खूनी रिश्तों पर, और एक जो बरसों की कुर्बत थी सियासत हावी होगी, मतलब कि सियासत जीत गई, खानदानी रिश्ते हार गए। कामिल अली आगा साहब, अब आप इसका जो भी मैंने निकालें ये हो सब कुछ हो तो गया है ना जी।